बहू, तेरे हाथों में तो जादू है जादू। आज तो मेरी टांगों को बहुत आराम आ गया। मम्मी जी, बस आपका दर्द ठीक हो गया, यही मेरे लिए काफी है। अच्छा सुन बहू, रोज रात को सारे काम खत्म करके 1 घंटा मेरे पाँव की मालिश किया कर। जब रोज करेगी ना तभी आराम आएगा। अभी तो आर्टिस्ट आया है। जी मम्मी जी। अरे ये तो रोशी का फोन है। अरे रोशी बेटा, कैसी है तू? मम्मी मैं तो ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं? अरे मैं तो ठीक हूँ। अभी तेरी भाभी से पाँव में मालिश करवा रही थी। तू बता अपना। सही है मम्मी, खुद तो आप खिदमतें करवा रही हैं और बेटी चाहे बाहर में ससुराल में मरे जिए, आपको तो फिक्र ही नहीं कोई। अरे क्या बात है बेटा, बता तो सही। तेरी सास तुझे ज्यादा परेशान तो नहीं कर रही? मम्मी आप सास की बात ना ही करें तो ही अच्छा है। पूरा दिन मेरे पीछे पड़ रहती है, एक काम करो दूसरा बोल देती है, दूसरा करो तीसरा बोल देती है। बस जब देखो काम ही बोलती रहती है मुझे तो। और तो दूध लेकर जाती ना तो कहती है चाय बना दे। अगर चाय ले जाओ, नहीं मैं तो दूध ही पीऊंगी। और खिचड़ी लेकर जाओ, नहीं मेरा तो रोटी खाने का मन है। और जब रोटी लेकर जाओ, नहीं मैंने तो चावल खाने हैं, ये दिल नहीं कर रहा। अरे मम्मी आप ही बताएं मैं क्या करूं? पूरा दिन किचन में खड़ी रहूं कि मुझे और कोई काम नहीं है? बस इसके खाने बनाती रहूं, कभी ये खाना कभी वो नहीं खाना। जो बनाती है उसमें से नुक्स निकाल देती है और कहती है कुछ और ही खाना है। अरे इनका तो पता ही नहीं, जब देखो बीमार हो जाती है और जब देखो चंगी बनी। कभी इनको खाने में स्वाद ही नहीं आता, कभी नमक कम कभी मिर्चें ज्यादा। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? आपको पता है कल क्या हुआ? कल मैंने आलू की सब्जी बनाई तो साथ ही कहती है मेरा तो आलू खाने की सब्जी का मन ही नहीं है, कुछ और बना दे, मटर गोभी बना दे। मम्मी अब आप ही बताएं मैं एक दिन में 7-7 2-2 हांडी कैसे बनाऊं? अच्छा बेटा, अब तो मेरी ध्यान से बात सुन। तू मना कर दिया कर। वो कोई भी काम के ना तू आगे से टोक कर जवाब दिया कर। जब तक जवाब नहीं देगी तब तक तेरी सास नहीं सुधरने वाली। अब यही कहना कि मैंने एक सब्जी बनाई है, इससे खाने तो खाओ वरना ना खाओ, मुझे तो फिक्र नहीं है। ज्यादा बातें ना खुद जाकर बना लो। इस तरह साफ साफ कह देकर उसको, वरना ना ये बहुत तेरे ऊपर सर चढ़ के बोलेगी। अरे मम्मी आपको नहीं पता, अगर मैंने ऐसे कह देना तो घर में हंगामा हो जाएगा। अरे हंगामा हो या लड़ाई हो, कुछ भी हो, तूने यही कहना है। अरे अगर तू ऐसा करेगी ना उसे खुद ही पता चल जाएगा, वो तुझे कुछ नहीं कहेगी। क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि घर में हर वक्त फसाद लड़ाई हो। वो ऐसा ऐसा तुझे कहना छोड़ देगी, कुछ भी नहीं कहा करेगी। अरे वरना तेरी सासू तुझे पागल कर देगी बेटा। ये 2-2 3-3 सब्जियां किसके घर में बनती हैं? अरे तुम लोग ही कितने हो जो इतनी सब्जियां बनाते रहो? बिल्कुल अच्छी बात नहीं है ये। हाँ ठीक है मम्मी, जो आपने कहा ना उसी पर मैं करती हूँ आज से। हाँ बेटा, जैसा मैंने कहा ना बिल्कुल वैसा करना। हर काम के लिए टोक कर जवाब देना, कहना मुझसे नहीं होता, खुद ही कर लो अपने काम, हाथ पर है न सलामत। दिमाग खा रखा है तेरा। अच्छा ये छोड़, तो ये बता, तूने तो दामाद जी के साथ घूमने जाना था ना, तू गई नहीं, तूने मुझे बताया नहीं इस बारे में। हाँ मम्मी जाएंगे तो जरूर। इस महीने शायद जाना पाए तो अगले महीने उन्हें छुट्टियां नहीं है, तभी जाएंगे। अरे बेटा तो इतनी खुशी की बात खुश होकर बताना, ये उदास और मुंह लटका कर क्यों बता रही है मुझे? अरे मम्मी मेरी सास मुझे खुश रहने दे तो रो ना। अरे आपको तो दूर दूर से सब कुछ अच्छा और आसान लगता है, मेरी सास मुझे खुश रहने देती ही नहीं, हर चीज में टांग अड़ाती रहती है। आपको पता है कल मैं इनसे बात कर रही थी कि जब हम लोग घूमने जाएंगे ना तो मुझे जीन्स टॉप दिला देना, मैं तो वही पहनूंगी। और सास ने सुन लिया, लो होना क्या था, साफ मना कर दिया। कहते कोई जीन्स टॉप नहीं लेनी, हमारे घर की बहू ये नहीं पहनती, वो सिर्फ साड़ी पहनती है। अरे मम्मी एक तो मैं इसकी पूरा दिन खिदमत करती हूँ और ये नतीजा मिलता है मुझे। हर बात पे टोकती रहती है, हर बात पे टांग रहती रहती है। और अपने दिमाग को कम न समझना। इनकी मम्मी ने मन्ना क्या कर दिया, जाकर मेरे लिए साड़ी ले, वो भी 5 साड़ी ला के ला दी है कि यही जब गाओगे ना घूमने यही पहन कर जाना है। अरे मम्मी आप ही बताएं मैं कैसे ऐसे घूमने जाऊँ, साड़ी पहन कर घूमूंगी मैं? अरे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं तो उनको साफ कह दिया है कि अगर मैंने घूमने जाना है तो जीन्स टॉप पहन कर ही जाना है, वरना मैं नहीं जा रही। ये साड़ी वाड़ी पहनकर घर में भी साड़ी पहनो और बाहर जाकर भी साड़ी पहनो। अरे अगर मैं इनके घर में काम करती रहूं तो बहुत अच्छा लगता है इनको, तब सब मुझसे बहुत खुश। जैसे मैं अपने हक के लिए कोई आवाज डालूं साथ ही सबके मुंह बन जाते हैं। मम्मी मैं सर की बहू, कोई नुकरानी नहीं, पर इन लोगों ने जैसे मुझे नुकरानी समझ रखा है। अब मैं क्या करूं मम्मी, सता के रख दिया इन लोगों ने मुझे। सही कह रही है तू। अरे आजकल तो जो भी घूमने जाते हैं ना जीन्स टॉप पर ही पहन कर जाता है, ये साड़ियाँ पहन कर कौन जाता है? तूने बहुत अच्छा किया तो ये कह दिया कि अगर मैंने घूमने जाना है तो जीन्स टॉप पहन कर ही जाना है। ये साड़ी वाड़ी पहन कर भला कहाँ घूमा जाता है? अरे मम्मी आपके दामाद जी ना इतने भी शरीफ नहीं है, वो मेरी एक भी बात नहीं सुनते, सिर्फ सास की सुनते हैं। अरे जो उनकी माँ कह दे ना बस उन्होंने वही करना होता है। अरे तो दामाद जी को छोड़, तू ना सीधा सास को कह दे कि अगर मैं घूमने जाऊंगी तो जीन्स टॉप पहन कर ही जाऊंगी।
अरे ये जब तक तू अपनी सास को जवाब न देगी ये नहीं सुधरने वाली, हर चीज में टांग अड़ाती रहती है। इसे टोक टोक कर जवाब दिया कर, तभी ये तेरे हत्थे चलेगी। और वैसे भी क्या बुराई है जीन्स टॉप में, जैसे सारी होती है वैसे ही तो होती है, बस ऐसे ना जिद बना रखी है लोगों ने। हाँ मम्मी आपने ठीक कहा है, ऐसे कहती हूँ। आज इधर दो टोक बात करती हूँ अपनी सास से। मम्मी मैं आपसे ना बाद में बात करती हूँ, मुझे लगता है यही कहीं ना दीवार में कान लगा कर सुन रही होगी हमारी बातें। अच्छा ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। हाँ मम्मी सही है। बहू अच्छे से पाँव दबा, तब से फारे की बैठी है, जरा जोर नहीं लगा रही। मम्मी क्या हुआ, दीदी के ससुराल में सब कुछ ठीक है ना, कुछ हुआ तो नहीं? अरे बहू तुझे मैं क्या ही बताऊं, उसकी सासों से नाक में दम कर रखा है। इतनी बेकार सास मिले से, जब देखो रोकती टोकती रहती है, उसे तो कुछ करने देती ही नहीं। पर अब देखना उसकी सास कैसे सुधरती। मैंने भी अपनी बेटी को बोल दिया आगे से जवाब दे, फिर देखना कैसे उसके काबू में आती है। अरे कुछ लोग खिदमत के लायक ही नहीं होते। अब देखना मेरी बेटी अपनी सास को कैसे सीधा करती है। मैंने उसे बता दिया है कि तू ना उसे सीधा करके रख, वरना ये कल को तेरे लिए बड़ी मुसीबत बन जाएगी। और तू इस तरह मुंह खोल के बैठी है, बंद कर ले, मक्खी चली जाएगी। और कैसे दबा रही है, सही से दबा, थोड़ा सा हाथों में जोर भी लगा ले। जानबूझ के हरकतें करती है ताकि मैं तुझे दबाने का न कहूं। क्या मैं तुझे जानती नहीं? जब से मैं फोन कर थी आराम से एक हाथ साइड पे करके बस हाथ रखा था। अरे मैं क्या देखती नहीं, जरा नहीं दबा रही थी मुझे। मैं अगर फोन करती तू तो नहीं ना करी, तू तो दबाती रहती ना। पर नहीं, तुझे तो मौका मिल गया था आराम करने का, वेले बैठने का। अब जाकर मेरे लिए चाय बना, और ऐसी चाय बना कर न ले आना। उसके अंदर अदरक सौंफ इलायची सब कुछ डालना और आधा घंटा पकाना। तुझे पता है ना मैं ज्यादा पकी हुई चाय पीती हूँ। जी मम्मी जी। एक काम करती हूँ, ये जरा मेरी बेटी घूम कर आ जाए ना, उसे अपने पास बुला लूंगी। हाँ ये ठीक है, जब तक इसकी सास न सुधरती इसे मैंने वापस जाने देना ही नहीं। इसकी सास से सही नक में दम कर रखा है इसका, इसे तो मैं अपने पास से बुलाती हूँ। मेरी प्यारी बच्ची मासूम सी। अरे बहू कहाँ मर गई, अभी तक चाय नहीं बनी क्या? कब लेकर आएगी? चाय बना रही है पाए। अभी तो मुझे किचन में अभी 5 मिनट भी नहीं हुए और मम्मी जी आवाज़ें देना शुरू कर देती हैं। वैसे मम्मी जी को ज्यादा पकी चाय चाहिए। जी मम्मी जी बस आई। और मम्मी जी कैसे अपनी बेटी को कह रही थी कि सास की खिदमत ना करो, उससे आगे टोक के जवाब दो, और मुझसे पूरा दिन अपनी खिदमत कराती रहती है, पाँव तक दबाती है। पूरा दिन मैं एक नुकराने की तरह काम करती हूँ और फिर भी मुझसे खुश नहीं होते। अपनी बेटी को कहती है कि जीन्स और टॉप पहनो, देखते हैं कौन रोकता है तुम्हें। और मुझे तो बिना पल्लू के बाहर भी नहीं जाने देते। मुझ पर इतनी पाबंदियां लगा रखी है। मुझसे तो मम्मी कभी खुश नहीं होती और ना ही अच्छे से बात करती है। मुझे कुछ तो सोचना पड़ेगा, क्यों ना मैं भी ऐसा करूं जैसा मम्मी ने कहा है दीदी को करने को। हाँ मैं भी अपनी सास के साथ बिल्कुल वैसा करूंगी। और मैं भी तो कभी घूमने कहीं नहीं ना गई। इनको फोन करके कहती हूँ अभी कि हम लोग घूमने जाएंगे, वो भी जीन्स और टॉप पहनकर जाऊंगी मैं तो। बहू कहाँ रहेगी, ले ब्याचा। ओह चाय तो मैं भूल गई थी। ऐसे करती हूँ पहले चाय बना कर देती हूँ, फिर इनको कॉल करती हूँ कि घूमने चलते हैं। अच्छा सुने, मैं कह रही थी इतनी देर होगी हम लोग कहीं घूमने नहीं गए, हम लोग घूमने चले। घूमने? अरे घूमने अब नहीं जा सकता, आज तो मेरे पास जरा भी टाइम नहीं है। मैंने एक मीटिंग भी अटेंड करनी है, फिर कभी चलेंगे। अच्छा क्या मैं अपने दोस्तों के साथ चले जाऊं बाहर? हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम चले जाओ, पर एक मिनट तो जाने से पहले मम्मी जी से भी पूछ लेना। जी जी ठीक है, अब आएगा मजा। अब मैं भी जाऊंगी घूमने फिरने, कितना मजा आएगा। इतनी देर होगी मैं तो कहीं गई भी नहीं थी। और रही बात मम्मी जी से पूछने की, तो मैं क्यों पूछ के जाऊं? जब उनकी बेटी नहीं पूछती तो मैं क्यों पूछूं? अरे मैं नहीं पूछ रही। और मैं भी जीन्स और टॉप पहन कर जाऊंगी, जो मैं दिल करेगा वो करूंगी, ढेर सारी शॉपिंग भी करूंगी। अरे बेटा तूने बिल्कुल ठीक किया, तू आज के जमाने की बहू है, और आजकल के जमाने में कौन पूछता है कुछ सास से। हाँ मम्मी मैंने तो साफ साफ कह दिया कि मुझे आपकी पसंद के कपड़े नहीं पहने। अरे आपकी पसंद में मेरी पसंद में जमीन और आसमान का फर्क है, फिर भला मैं क्यों पहनूं आपकी पसंद के कपड़े? अरे तूने अच्छा किया जी कहकर। और वैसे भी इस बार तो तू जीन्स और टॉप लेकर जा रही है, अगली बार ना जो तेरा दिल करे ना सूट भी पहनना, सब कुछ लेकर जाना। हाँ मम्मी आप ठीक कह रही हैं। अच्छा रुके मम्मी, मैं जरा बाद में बात करती हूँ। चल सही है। अरे बहू तू यहाँ क्या कर रही है? वो मम्मी मैं अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग में जा रही हूँ। वो सब तो ठीक है, तू ये बता ये तूने पहन कर रखा है, अरे थोड़ी बहुत शर्म यहाँ है कि नहीं, ये वो भी बेच खाई है। अरे मम्मी जी
मैंने ना अपनी मम्मी को फोन करके पूछा था, तो वो मुझे बता रही थी कि मुझ पर जीन्स और टॉप बहुत अच्छी लगती है, बस इसलिए मैंने पहन ली। अरे बहू, ये तेरी माँ का घर नहीं मेरा घर है, यहाँ पर मेरी मर्जी चलेगी, जो मैं कहूँगी बस वो होगा। तेरी माँ होती कौन है हमारे घर के मामलात में टांग रहने वाली, तुझे कुछ बताने वाली? मम्मी आप मुझे बस इतना बताएं, क्या खराबी है मेरे कपड़ों में, क्या मसला है इन जीन्स और टॉप में? अरे मम्मी आजकल सब लोग ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। मुझे बाकियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी जो मर्जी पहने। अरे तो मेरे घर की बहू है, मेरे कुछ असूल और रिवाज है। हमारे घर की बहू जीन्स और टॉप नहीं पहनती, बल्कि सिर्फ साड़ियाँ पहनती है। जब भी चेंज करके आ, तू ऐसे कपड़े नहीं पहनेगी, बस मैंने कह दिया सो कह दिया। लेकिन मम्मी आपने सुबह तो दीदी को कहा था कि जीन्स पहनने में तो कोई मसला नहीं, जैसे दूसरे कपड़े होते हैं वैसे तो जीन्स होती है। मम्मी आप बहू और बेटी में इतना फर्क क्यों कर रही है? आपने सुबह दीदी को कहा था कि उनका जो दिल करता है वो क्या करे, वैसे कपड़े पहने, वो अपनी सास की ना सुने, उनका जो मन करे वही करे। और इस तरह आप मुझे आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आपने तो ये भी कहा था कि अभी जीन्स पहन लो, अगली बंतवा जब जाओगे ना तो स्कर्ट पहन कर जाना, वो भी बहुत सूट करेगी। मम्मी जी जैसे आप चाहती हैं कि आपके घर की बहू आपके मुताबिक कपड़े पहने, आपके मुताबिक रहे, इसी तरह दीदी के ससुराल वाले भी तो यही चाहते हैं ना कि उनकी बहू उनके हिसाब से चले, ना कि अपने मेक वालों के हिसाब से। सच कहो ना मम्मी, तो मुझे मम्मी ने कुछ नहीं कहा था। मेरी मम्मी को तो ये भी नहीं पता इस घर में हो क्या रहा है। वो तो आप सुबह से दीदी को नसीहतें कर रही हैं, ये करो, अपनी सास का वो कहो, ऐसे कपड़े पहनो, ऐसे ना करो। तो मैंने बस आपको एहसास दिलाने के लिए ये किया और जीन्स पहनी। मम्मी जी मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं पूरा दिन इस घर के काम करती हूँ, हर वक्त आपकी खिदमत करती हूँ। मैं भी चाहती हूँ आप दो अल्फाज मुझे प्यार से कहें, पर आज तक आपने मुझे कभी प्यार से कोई बात नहीं की। आप हमेशा मेरे कामों में नुक्स निकालती हैं, मुझे डांटती रहती हैं। मैं तो आपकी हर बात भी मानती हूँ, फिर भी आप मेरे साथ ऐसा करती हैं। जबकि दीदी तो शायद अपनी सास की सारी बातें मानती भी नहीं। तो सही कह रही है बहू, मैं कितना गलत कर रही थी। आइंदा से मैं अपने बेटे को ऐसी नसीहतें नहीं करूंगी जिससे उसका घर खराब हो, उसके घर में बदमज़गी हो। मैंने ये सोचा ही नहीं कि इस तरह से उसका घर खराब हो जाएगा। जिस तरह हर घर के अपने असूल होते हैं, इसी तरह उनके घर के भी कुछ असूल हैं। मैं इसे आइंदा से कहूंगी कि जिस तरह तेरी भाभी मेरी खिदमत करती है, सेम उसी तरह तो अपनी सास की खिदमत किया कर। बहू तू मुझे माफ कर दे, मैंने तेरी अच्छाई देखी नहीं, बस जब देखो तुझे डांटती रहती हूँ। मम्मी आप बड़ी हैं, आप मुझसे माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करें। आई एम सॉरी मम्मी, लेकिन मैं आपको नीचा नहीं दिखाना चाहती थी, मैं तो सिर्फ आपको एहसास दिलाना चाहती थी। अगर मेरी वजह से आपको कुछ भी फील हुआ तो सॉरी। अरे नहीं बेटा, मुझे एहसास हो गया है कि मैंने तेरे साथ कितना गलत किया। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी।